हम सवाल जैसे कि मैंने एक ट्रिक बताई थी, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर माइनस वन होता है तो एक्स क्यूब हमेशा किसके इक्वल होता है, वन। अब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये है कि जैसे कि x अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन है, तो बताओ एक्स क्यूब क्या होगा। वेट अ मिनट, यानी दो नंबर रेसिप्रोकल में माइनस वन के बराबर, तो इस नंबर का क्यूब प्लस वन के बराबर होगा। यहाँ देखो क्या ऐसी बात है, x अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स रेसिप्रोकल है, बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x अपॉन थ्री है इसका क्यूब बराबर किसके होगा, प्लस वन। अब ये क्यूब तो x पे भी है थ्री पे भी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री का क्यूब। अब थ्री का क्यूब हम सबको पता है अच्छी तरह 27 होता है। इधर डिवाइड है, उधर जाके वन से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 27 एंड दिस इज ओवर। अब देखो बड़ा प्यारा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। और क्या कह रहे हैं भाई कि वही एक्स क्यूब निकालना है। वेट अ मिनट, अब आप बोलो सर अब कैसे निकालें। हाँ ये ट्रिक तो आपकी चले, हमें बताया कि एक्स प्लस वन वन एक्स माइनस वन हो तो एक्स क्यूब वन होता है। देखो कहाँ ये ट्रिक फॉलो कर रही है यार। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को थ्री एक्स से डिवाइड कर दूँ, वेट अ मिनट, यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन थ्री, यहाँ वन, यहाँ थ्री अपॉन एक्स। क्या किया मैंने, पूरी इक्वेशन को थ्री एक्स से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू ज़ीरो तो है। वेट अ मिनट, ये प्लस वन उधर जाके माइनस वन, फॉर्म आ गई एक्स अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी कि इसी टाइप की फॉर्म आ गई। जब भी ये फॉर्म होती है, ये वाला जो फंक्शन है इसका क्यूब बराबर हो जाता है वन के, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन थ्री क्यूब बराबर वन के, यानी कि थ्री का क्यूब यानी कि 27। तो वही आंसर से हमारा है, एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया 27। जब देखो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से शुरू करके एक्स क्यूब पूछा था, और अब जब ये दूसरी दफ़ा सवाल आया था तो यहाँ से पूछा, यही था आगे का तरीक़ेकार वही। एग्जामिनर की नई साजिश, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन अब पूछा क्या है, एक्स फाइव प्लस थ्री एक्स फोर प्लस 260। अरे बाप रे बाप। हाँ डोंट वरी, वैसे ही करो, थ्री एक्स से डिवाइड करो, ये फॉर्म आई, प्लस वन इधर लेगा माइनस वन। ये चीज़ एक्स अपॉन थ्री का क्यूब वन के बराबर है, एक्स क्यूब 27 आ गया। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया। अब एक्स क्यूब इक्वल टू 27 से आखिर फ़ायदा क्या होगा। अरे बड़ा फ़ायदा हो रहा है यार, एक्स फाइव को मैं तोड़ सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। थ्री एक्स फोर को मैं तोड़ सकता हूँ थ्री एक्स इंटू एक्स क्यूब में, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 260 को नहीं छेड़ा। वेट अ मिनट, एक्स क्यूब 27 है, ये हो गया 27 एक्स स्क्वायर प्लस, जनाब यहाँ भी 27 आ गया, थ्री एक्स से मल्टीप्लाई 81 एक्स प्लस 260। अब इसको तो ज़रा हटा दो, ये तो हमारा खैर एक है ही रिजल्ट। अब यहाँ से 27 एक्स कॉमन दिख रहा है, ले लो, बचा एक्स प्लस थ्री प्लस 60। ठीक है, अब देखो सीधी सादी बात है, ये जो सिचुएशन आ रही है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्स प्लस थ्री वाली सिचुएशन को। आगे का बताओ मुझे क्या होना चाहिए। 27 एक्स प्लस थ्री प्लस 260। यहाँ ज़रा सबको भेज रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, इसका मुझे बताओ आगे क्या करें। बड़ी अहम चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें जो चैलेंज मैंने दिया था, थोड़ा सा बोलो कि सर यहाँ हम 27 एक्स के बजाय कब आसान हो जाएगा। वेट अ मिनट, ज़्यादा बेहतर है कि खाली आप 27 कॉमन ले लो, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। वेट अ मिनट, क्वेश्चन दिया क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इसके स्क्वायर हो जाएगा माइनस नाइन के। यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या माइनस नाइन प्लस 260। 27 को माइनस नाइन से किया माइनस 243 प्लस 260, फाइनल आंसर 70 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। सवाल दिया था x12 प्लस x15 निकालें अगर x प्लस वन अपॉन एक्स वन दिया है। देखो जिस तरह से x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होने पर एक्स क्यूब वन होता है, इसी तरह x प्लस वन अपॉन एक्स वन होने पर एक्स क्यूब माइनस वन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि खाली एक्स क्यूब माइनस वन है। अब आप बोलो सर ये कैसे, भाई इसको एक्स क्यूब की पावर 4 लिख सकते हैं,
इसको एक्स क्यूब की पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसा ही होता है ना, 4 5 5। अब -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा, -1 0। और इससे भी आसान ट्रिक बताऊँ, जब भी x + 1/x 1 के बराबर हो, एक काम की बात, यहाँ पावर में अगर 3 का फ़र्क हो और ये दोनों में प्लस का साइन हो, इनका आंसर हमेशा क्या होगा? 0। वेट अ मिनट, x13 + x10 + x32 कुछ भी ले लो, x + 29 और यहाँ दिया है 4, ठीक है। और सवाल में शुरू में क्या दिया था? इफ़ x + 1/x = 1 फाइंड, इतना लंबा चौड़ा बता दे। अब देखो, क्या इन दोनों में 3 का फ़र्क है? प्लस भी है, ये 0 हो जाएगा। 32 और 29 ये भी 0 हो गया। आंसर क्या आएगा? 4 जो बचा है। ऑसम ट्रिक है, ऑसम। फिर वही बात दिया था, इफ़ x + 1/x = 1 फाइंड x17 + x20 + x3 + 9। जैसे ही x + 1/x देखो तो इसका नाम x³ क्या है? -1। ना सिर्फ x³ -1 है, बल्कि जिनकी पावर में 3 का फ़र्क है वो हमेशा 0 हो जाएंगे। अब ये x³ -1 + 9, फाइनल आंसर 8। दिया हुआ है a/3 + 3/a -1 के बराबर और a³ पूछ रहे हैं, तो ये ट्रिक लगा देंगे, a/3 का क्यूब 1 के बराबर। अरे देखो ना यार, जब भी x + 1/x -1 होगा, x का क्यूब 1 होगा, तो a³ 27 1, a³ 27। अच्छा देखो, अब इसी में 2 पार्ट दिए थे, दूसरे पार्ट में कहा था a² + 3a निकालें, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था। तो देखो थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, एलसीएम ले लो, 3a आ गया, 3a को 3 से डिवाइड करो, a², 3a को a से करो +3 -1, ठीक है। और ऑफ कोर्स मेरे भाई 3a को आपने a से किया, 3 3 3 से 9, यहाँ से 9 आ रहा है। अब ज़रा देखो कि a² + 9 बराबर -3a के, a² + 3a बराबर किसके हो जाएगा? -9 के। तो a² + 3a अगर -9 के बराबर है तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूँगा? -9 पुट कर दूँगा, और यही क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। इफ़ a/3 + 3/a = -1, ठीक है जी। और ये पूछ रहे हैं ब्लू में, अबे बाप रे बाप, a5 -26 a² + 3a + 10 = बताओ। तो खैर है, संकेत ऐसे एग्जामिनर की यार वही ट्रिक, a³ यहाँ से आ जाएगा 27। वेट अ मिनट, जब a³ 27 आ गया तो a5 को मैं तोड़ सकता हूँ, a³ × a², a³ बोले तो 27, देखो ना, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 27 a² -26 a² + 3a + 10। अब यहाँ से देखो a² + 3a बचा और +10। वेट अ मिनट, कुछ a² + 3a वाला एक ऐसा ही सवाल मैंने किया था, जब ये इफ़ इतना था तो a² + 3a क्या आया था? -9। वही काम आप अपने खुद करना होगा। देखो जब ये नया सवाल है ना, तो वैसे ही निकालना होगा जो हम निकाल चुके हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। -9 + 10 1, वाओ, नया मैजिक हमारा। इफ़ x + 1/x = √2, तो 2 बातें होंगी, एक तो x² + 1/x² कितना होगा? 0, और x की पावर 4 बराबर होगी -1। वेट अ मिनट, अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल आए पेपर में, जैसा कि दिया था 2x + 1/2x = √2, फाइंड 16x की पावर 4। ये कॉन्सेप्ट आखिर कह क्या रहा है कि कोई एक वेरिएबल है, प्लस लगा के वही वेरिएबल रेसिप्रोकल में हो, और अगर ये रिजल्ट √2 के बराबर है तो इस वेरिएबल की पावर 4 बराबर किसके होगी? -1। सो आए ज़रा चेक करते हैं, यहाँ पे कौन है ऐसा वेरिएबल? 2x, वही फॉर्म है ना, 2x + 1/2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी? -1 के, अकॉर्डिंग टू आवर मैजिकल ट्रिक। और 2x की पावर 4 कितना होता है? 16x4, और यही तो पूछा था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? -1। 16x4 किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के, और ये x की पावर 6 + x की पावर 12 + x की पावर 18 + x की पावर 24 + 3 निकालना है, और दिया हुआ क्या है? दिया हुआ खाली इतना है,
अच्छा ये दिया था खाली प्लस रूट थ्री, डजंट मैटर चाहे प्लस रूट थ्री दिया चाहे माइनस रूट थ्री दिया हो, चाहे दोनों के इक्वल दिया हो, मैजिक लगेगा। मैजिक क्या लगेगा कि x की पावर 6 बराबर होगी -1 के। ये तो -1 हो गई ना सर। इतनी बात मैंने फिर एक बात और भी बताई थी कि अगर कोई भी पावर 6 के ऑड मल्टीपल में हो तो वो भी किसके बराबर होगी -1 के। ये तो -1 हो गया। हाँ जी 18 होता है 6 3 सा, तो ये भी क्या हो जाएगा -1। लेकिन जहाँ 6 का कोई इवन मल्टीपल हो, इवन लाइक 2 4, जैसे कि ये आ गया ये +1, ये भी क्या हो जाएगा +1, -1 +1 -1 +1 +3, ये सब तो कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा 3, और यही हमारा आंसर है। अब वेट अ मिनट, एक चीज़ और ज़रा गौर से देखो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, -1 +1 0, ये दोनों भी हो गए। गौर से देखो कि इन दोनों में फ़र्क कितने का था, 6 का। एक बात और पता चले, जब भी x प्लस, जैसा कि एक सवाल दिया था x + 1/x √3 दिया था और ये दिया था, अब आप बोलो सर ये कैसे निकाले हैं, तो 6 के टेबल में ही नहीं आता। और से देखो 25 और 19 में कितने का फ़र्क है, 6 का। तो जब भी 6 का फ़र्क होगा आंसर 0। कब? जब x + 1/x √3 हो, या देखो वो जो 4 वाली बात थी वो सवाल अलग था, वो कब था जब रिजल्ट किसके बराबर था, x + 1/x √2 के। ठीक है, तो फिर वो 4 वाला डिफर 0 चल रहा था। अब जब √3 के होगा तो किसका डिफर 0 चल रहा होगा, 6। बच्चों हमारा नया मैच है, इफ x + 1/x बराबर हो भले +√3 है या भले -√3 है, हमेशा x की पावर 6 इस सूरत में बराबर किसकी होगी, -1। अब पेपर में सवाल आया था कि इफ x + 1/x इज इक्वल टू आइदर +√3 या -√3, पता है इसकी पावर 12 कितनी होगी, तो 12 6 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल में आने वाली इवन क्वांटिटी, इवन यानी 6 2 करके आती है। तो देखो मैं इसे 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, x की पावर 6 -1 होगी, तब जब x + 1/x +√3 या -√3 होगा, तो x 12 क्या हो जाएगा, +1। आंसर आ गया। अब देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, तुम लोगों का दिमाग ही तो तेज करा रहा हूँ। x की पावर 6 के आगे जब भी यहाँ कोई ऑड पावर आएगी, ऑड से मुराद लाइक 3, 6 3 सा कितना होता है 18। ऑफ कोर्स ये भी किसके बराबर होगा, -1 के। फर्ज करो 5 होता, 6 5 सा कितना होता है 30। इसका अलावा x की पावर 30 भी किसके इक्वल होगा, -1 के। कब? जब x + 1/x किसके बराबर है, ±√3 के। अब देखो यहाँ हमने 12 लाए थे, डजंट मैटर x की पावर 6 के ऊपर कोई भी इवन पावर हो जाए, 2 इवन ही तो है ना, तो रिजल्ट क्या आ रहा था, +1। फर्स्ट करो 4 होता, 6 4 सा कितना होता है 24। इसका मतलब है x की पावर 24 भी किसके बराबर होगा, +1 के। 6 6 सा कितना होता है 36। x की पावर 36 भी किसके बराबर होगा, +1 के। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। जो इफ x + 1/x इक्वल टू √2, एग्जामिनर की एक और भयानक साजिश, x की पावर 12 + x की पावर 24। देखो 4 का फर्क तो नहीं है, लेकिन ज़रा गौर से देखो 4 के टेबल में ज़रूर आ रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x4 का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ x4 की पावर 6। वेट अ मिनट, x4 -1 है, -1 की पावर 8, x4 -1 है, पावर 6। 6 क्या होता है, इवन नंबर, 1 हो गया, और ये माइनस हो गया, -1 +1 ऑफ कोर्स 0। अब देखो एक बड़ी काम की बात है, आप इतना भी ना करो, जब भी इस तरह का सवाल आए यानी x + 1/x बराबर √2 के हो, ये देखो कि ये x की पावर 4 जो है उसकी ऑड पावर है या इवन है। देखो ना 4 3s आए यानी 3 ऑड पावर है, तो ऑफ कोर्स ये -1 हो गया। यहाँ क्या है 6 है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है इवन है, तो ये क्या होगी +1, तो ऑफ कोर्स कैंसिल हो गए। आंसर क्या हो गया आपका 0। राज की बात यह है कि एग्जामिनर का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट फेल हुआ था, इसलिए वो चाहता ही नहीं कोई पास हो। इसने सवाल दिया कि इफ x + 1/x इक्वल टू √2, और अरे बाप रे बाप दिमाग सही है भाई तेरा, x की पावर 61 + x की पावर 57 + x की पावर 93 + x की पावर 89 + x की पावर 4 + 12 इक्वल टू डैश। अब आप बोलो सर इसकी पावर हम क्या 61 57 नहीं,
अभी तो एक मैजिक बताया यार सर, गौर से देखो 61 और 57 में कितने का फ़र्क है? 4 का। जब x प्लस 1/x रूट 2 और 4 का फ़र्क हो तो ये वैल्यू तो 0। क्या यहाँ भी 4 का फ़र्क है? 0। और खाली x4 तो इतनी देर से कर रहे हैं -1 होता है, आगे +12 है, -1 + 12 क्या होता है? 11। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिलाओ जितनी गालियाँ देते एग्जामिनर को, ये तो बड़ा मासूम निकला। जो सवाल था, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 2 फाइंड x की पावर 8 प्लस x की पावर 4। अब ये क्या चक्कर है? देखो चक्कर ये कहता है कि x प्लस 1/x जब रूट 2 है तो x4 तो -1 हो जाएगा। अब बोलो चलो सर यहाँ तो -1 लिख देंगे, यहाँ क्या होगा? क्या x8 को मैं x4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और x4 -1 है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 और ये प्लस माइनस आंसर 0। अब बच्चों एक बड़े काम की बात बताता हूँ, यहाँ देखो x की पावर में कितने का डिफर था? 4 का। जब भी ऐसा होगा दो नंबर हों, कब? जब x प्लस 1/x रूट 2 दिया हो और x की पावर में 4 का फर्क हो, हमेशा आंसर क्या होगा? 0। इस में सवाल आया था कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 2 फाइंड x की पावर 19 प्लस x की पावर 15। आँख बंद करके आंसर लगा दो 0। कब? जब x प्लस 1/x किसके बराबर हो? रूट 2 के। तो जब भी इन दोनों में पावर 4 का फर्क होगा, आंसर कितना हो जाएगा? 0। पेपर में आए हुए बड़े औसम सवाल। इफ 3x प्लस 1/3x इक्वल टू रूट 2 फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। एक दफ़ा ये पूछा था, और दूसरा जो सवाल पेपर में आया था उसमें 3x प्लस 1/3x रूट 2 दिया था और कहा था ज़रा 81 x की पावर 4 तो निकालना। हम फिर अपना उसी मैजिक का इस्तेमाल करेंगे कि भाई जब भी x प्लस 1/x रूट 2 होगा हमारा मैजिक लग जाएगा। आखिर वो मैजिक है क्या कि अगर इसी नंबर के स्क्वायर्स पूछें रेसिप्रोकल में तो रिजल्ट 0 होगा। क्या स्क्वायर है जी? यहाँ 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है और यहाँ भी वही है 3x का, तो इस वाले का आंसर तो हो जाएगा 0। दूसरी बात ये कि जब ये ऐसे सिचुएशन होती है तो इस वर्ग चीज़ की पावर 4 बराबर -1 की होती है। अब यहाँ पे x की जगह 3x मौजूद है तो 3x की पावर 4 -1 हो जाएगी। अब 3 की पावर 4 आखिर होती क्या है? 81 होती है। x4 तो 81 x की पावर 4 आंसर मेरा -1। और ये भी फ़ौरन हमारा सेकंडों में खेल हो गया। सवाल था 2x प्लस 1/2x रूट 2 के बराबर और पूछा था 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वेट अ मिनट, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी x प्लस 1/x रूट 2 होगा तो इनका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 0। क्या कुछ ऐसी ही सिचुएशन है? जी हाँ जनाब, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और यहाँ रेसिप्रोकल में देखो 2x है, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो आंख बंद करके मैं आंसर क्या बता दूंगा? क्या होगा मेरा? 0 होगा।